फ्रेंड्स, रोनिन एससी की आपको मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी बताने जा रहे हैं। आपने सबसे पहले जाना है आपके मेक और आपका ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन होना चाहिए। फिर आपने रोनिन की ऐप ओपन करनी है, तो यहाँ पर आपकी जो भी डिवाइसेस हैं वो सब डिवाइसेस इस जगह पे आ जाएंगी। हम इस पे क्लिक कर लेते हैं जो रोनिन एससी अभी इस वक्त कनेक्टेड है। तो इसके अंदर सारे फीचर्स हैं कि आपने इसको कैसे चलाना है और किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले है बैलेंस टेस्ट। बैलेंस टेस्ट करने के लिए हम बैलेंस पे क्लिक करते हैं, तो देखें वो ट्यूटोरियल के मुताबिक आपको ऐप के मुताबिक बता रहा है कि 15 डिग्री तक रोनिन को रोटेट करके रखना है आपने। मतलब अगर आप रोनिन को थोड़ा सा रोटेट रखें तो 15 डिग्री तक। तो बिगिन टेस्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो रोनिन जो है वो स्टार्ट हो गई है कि मतलब अपना टेस्टिंग उसने स्टार्ट कर दी है जी। बिगिन टेस्ट पे करने के लिए जैसे हम बिगिन टेस्ट पे स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपका रोनिन जो है 15 डिग्री पे थोड़ा सा टर्न होना चाहिए। हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो देखें रोनिन जो है ऑटोमेटिकली वो सिंक करना उसने शुरू कर दिया। ये खुद ही अब रोनिन खुद से मूव हो रही है, सारी मोटर्स को खुद से टेस्ट कर रही है कि कौन सी मोटर इस वक्त किस तरह का वर्क कर रही है, बैलेंसिंग किस मोटर पे किस तरह की है। आपने बिल्कुल भी यहाँ पे मूव नहीं करनी अपनी रोनिन, किसी तरफ भी नहीं मूव करनी। इसको जब आप बैलेंस कर लें उसके बाद देखें अब सारी जो आ रही है इस वक्त बैलेंस टेस्ट पे, वो बैलेंस टेस्ट रिजल्ट में टिल्ट एक्सीलेंट, रोल एक्सीलेंट और पैन एक्सीलेंट, मतलब तीनों जो हमारी मोटर्स हैं वो 100% एक्सीलेंट जो हैं टेस्ट हो गई हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक बार अक्सर ऐसे होता है रोनिन जो है वो ऑटो ट्यून आपको करनी पड़ जाती है। रोनिन की जरूरत होती है ऑटो ट्यून करनी। अक्सर रोनिन जब आपने कैमरा चेंज करेंगे ना, तो आपका कैमरा ना थ्रिल करना स्टार्ट कर देगा। वो जैसे ही थ्रिल कराता है ना, तो वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है कैमरे के ऊपर। तो उसका बहुत इजी तरीका है, उसको आपने ऑटो ट्यून करना है। ऑटो ट्यून करने के लिए जो है रोनिन के ऊपर, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके पास अगर मोबाइल फोन नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक बहुत ही हाईफाई जुगाड़ है। वो जुगाड़ रोनिन ने हमें भी बहुत देर बाद पता चला। आपने जो नीचे वाला बटन है, मतलब जिसके साथ रोनिन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, पीछे वाली साइड पे जो बटन है वो बटन, और दूसरी साइड पे जो बटन है, नीचे वाली साइड पे जो बटन है वो बटन आपने प्रेस करना है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स आपने आते हैं तो दूसरी तरफ मोड वाला बटन है, वो बटन आपने प्रेस करना है। अब जैसे ही इसको बटन को प्रेस करते हैं, दोनों को एट ए सेम टाइम आपने बटन्स को प्रेस करना है। जैसे ही आप दोनों बटन्स को प्रेस करते हैं तो रोनिन जो है वो अभी ऑटो, मतलब जो है ना ऑटो उस पे चल जाती है। अब खुद से वो मोटर्स को खुद से बैलेंस कर रही है, पीछे लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं। ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। अगर आपके पास वो नहीं है मोबाइल फोन उसकी बैलेंसिंग करने के लिए, तो यहाँ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ऑटो ट्यून कर सकते हैं। ऑटो ट्यून का ये बहुत ही शानदार ये जुगाड़ है। अब देखें टोटली जो रोनिन है वो ऑटो ट्यून हो चुकी है। अब आपने ये इसके अगर हम ऐप में आते हैं, अब जो रोनिन जो है वाइब्रेट नहीं कर रही है किसी तरफ से भी। पहले जो रोनिन वाइब्रेट कर रही थी अब बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रही। अगर फ्रेंड्स आप मोबाइल से अपने ऑटो ट्यून करना चाहते हैं तो आप ऐप में जाएं। ऐप में जाके आपने यहाँ पे ना मोटर्स पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो देखें यहाँ से आप मोटर्स की जो है स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर कोई रोनिन की पैन आपने स्पीड तेज़ करनी है, कम करनी है, ये बहुत अच्छी सेटिंग्स हैं तीनों मोटर्स की। कौन सी बेस्ट सेटिंग्स हैं? ये बेस्ट सेटिंग्स हैं। इसको ऑटो ट्यून पे आप क्लिक करते हैं ना, तो देखें वो कहता है ऑटो ट्यून इज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट। मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ ना, तो रोनिन जो है वो अभी मूव करना स्टार्ट कर दी उसने। इधर 15%, 45%, मतलब ऑटो ट्यून होना स्टार्ट हो गया। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आप मोबाइल को यूज करें, अपना मोबाइल इसके साथ कनेक्ट कर लें, तो इसमें आपने गिम्बल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। ऑटो ट्यून खुद ही होता स्टार्ट हो जाएगा। अब सक्सेसफुल ऑटो ट्यून हो चुका है। अब जैसे ही ऑटो ट्यून कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से आप इसकी स्टैटिक्स में जाके देख सकते हैं कि गिम्बल का कौन सा मोड है, कौन सी सिस्टम कैलिब्रेशन, हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन, ये बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इन सब सेटिंग्स की। उसके बाद हम नीचे आते हैं यूज़र प्रोफाइल। यहाँ पर आप प्रोफाइल सेट कर सकते हैं कि मोड्स जो हैं इसके तीनों मोड्स, उस पर क्या क्या सेटिंग्स हों, M1 पे, M2 पे, M3 पे। तो यहाँ पे आप मोड सेट कर सकते हैं। M1 पे सिर्फ पैन फॉलो है जी। फ्रेंड्स ये देखें इसमें यूज़र प्रोफाइल्स पे हम जाते हैं, तो यूज़र प्रोफाइल्स पे फ्रेंड्स देखें तीनों जो है मोड्स आ रहे हैं, M1, M2 और M3। जैसे हम M1 पे क्लिक करते हैं तो देखें वो M2 पे आ गया। अब मैं यहाँ से M3 पे कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं स्विच कर सकता हूँ और बटन वहाँ से भी स्विच कर सकता हूँ। जैसे हम यहाँ पे मोड वाला बटन मतलब चेंज कर सकता हूँ कि कौन सा इस वक्त मोड काम कर रहा है। अब वहाँ पर क्लिक करें और इस पर फोन पे भी हो
हो रहा। अब मैं M1 पे सेटिंग करना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा जो है रोनिन का पैन फॉलो काम करे, या इसमें से मैं 360 डिग्री सारी सेटिंग अपने से कर सकता हूँ। ये बड़ी अच्छी सेटिंग्स हैं कि आप अगर पैन फॉलो पे कर लें, इसको भी पैन फॉलो पे कर लें, पैन फॉलो एंड टिल्ट फॉलो, इस पे मतलब इस पे एक मोटर काम कर रही है, इस पे 2 मोटर्स काम कर रही हैं, और इस पे जो है ये 3 वाले पे FPV पे आप चल जाते हैं। FPV पे तीनों की तीनों मोटर्स एट ए सेम टाइम काम करती हैं। ये टोटल जो है इसकी रोनिन की सेटिंग्स हैं। आप इसकी पूरी इन डिटेल वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।